ये आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 8। इससे पहले वाला आप लोग सीरीज में वीडियो देखते आ रहे होंगे, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश प्रोसेसर्स लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31st December 2021। इट गिव्स यू द फॉलोइंग लेजर बैलेंस एज एज ऑन दिस डेट। तो इस डेट को हम लोग को लेजर बैलेंस दे रखा है, जिसमें इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में 5000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज फुली पेड। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर में कितना है बैलेंस 5 लाख का। फिर 2500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इच, जिसमें 75 पेड अप है। तो यहाँ पे अनपेड अप कितना हो गया, अनपेड अप पोर्शन हो गया 25। और यहाँ पे दे रखा है 7500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इच, जिसमें अनपेड अप पोर्शन कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 40 अनपेड कैपिटल। ये समझ में आ गया आप लोग, अनपेड अप पोर्शन कितना हो गया, प्लस में दोनों का हम लोग को दे रखा हुआ है। आगे देखिए 15% डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। तो यहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज के साथ दे रखा हुआ है 2,50,000 का। तो ये हम लोग का लायबिलिटी हो गया। फिर इंटरेस्ट और स्टैंडिंग ऑन डिबेंचर जो दे रखा है 37,500 का। तो ये भी हम लोग का लायबिलिटी है। फिर क्रेडिटर का दे रखा हुआ लायबिलिटी। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग से दे रखा हम लोग के पास 2,50,000। फिर मशीनरी एंड प्लांट दे रखा है। फिर पैटेंट दे रखा है। फिर स्टॉक दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है। कैश एंड बैंक दे रखा है, जो हम लोग को 75 दे रखा हुआ है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है जो 281 250। तो इससे तो हम लोग को कोई वैसे भी लेना देना है नहीं। अब इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड वेयर इन एरियर ऑफ 2 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड का क्या है, एरियर है। एंड द क्रेडिटर इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऑफ 38,000। तो क्रेडिटर में कितना है 38,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। क्रेडिटर कितना क्या था, तो क्रेडिटर हम लोग के पास है, ये रहा 3,18,750, जिसमें 38,000 क्या है, तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। आगे देखिए, आगे बोला कि द एसेट रियलाइज एज फ्लो। लैंड बिल्डिंग में से 3 लाख आया। उसके बाद प्लांट मशीनरी से आया 5 लाख, और पेटेंट से आया 75,000, स्टॉक से 1,50,000, और ट्रेड रिसीवेबल से कितना है 2 लाख का पैसा आया, 2 लाख आया हुआ है। उसके बाद द एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट टू 27,250। द लिक्विडेटर इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 3% ऑन द एसेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश। तो कैश को छोड़ करके बाकी जो भी एसेट था उसका 3% इसे क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा। फिर एज्यूमिंग द फाइनल पेमेंट्स इंक्लूडिंग दोज डिवेंचर इज मेड ऑन 30 जून 2022। तो यहाँ पे डिवेंचर का पेमेंट कब हो रहा है 30 जून 2022 को। तो यहाँ पे हम लोग इस बीच का जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी इंटरेस्ट हम लोग को पे करना होता है। उसके बाद शो द लिक्विडेशन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। हम लोग को लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना, जो हम लोग को इस सम्स में बहुत ही लेंदी, कुछ भी नहीं लेंदी वाला दे रखा है, बहुत ही सिंपल सम्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। बहुत ही इजी सम्स है, इसमें तो कुछ है ही, दे ही नहीं रखा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, पहले ये समझ लेना चाहिए था हम लोग को। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसमें हम लोग कहां से स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे टू कैश वाला बैलेंस है। तो कैश है कि बैंक है, कौन सा बैलेंस है, कैश एट बैंक है। तो यहाँ पे कैश एट बैंक से स्टार्ट करेंगे। कितना रुपए का कैश एट कितना दे रखा है 75,000। तो ये हम लोग आ गया 75,000, ये हो गया। उसके बाद और कहां कहां से पैसा आ रहा था, तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन और एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, मतलब किसी भी एसेट में स्पेसिफिकली तो प्लेस नहीं किया है ना। चलिए लिखते हैं कौन कौन सा एसेट से कितना पैसा आ रहा था। तो लैंड एंड बिल्डिंग से आ रहा था 3 लाख का। उसके बाद यहाँ पे मशीनरी से आ रहा था 5 लाख का। उसके बाद यहाँ आ रहा था हम लोग के पास 75,000 का पेटेंट से। पेटेंट के बाद हम लोग को आ रहा है यहाँ था स्टॉक से 1,50,000। स्टॉक के बाद हम लोग के पास ट्रेड रिसीवेबल से 2 लाख का आ रहा था। ये अमाउंट हम लोग को आ रहा था बैंक से, मतलब इतना इतना हम लोग का रियलाइजेशन हो रहा था। और यहाँ पे एसेट स्पेसिफिकली प्लेस करके कुछ भी नहीं दे रखा, तो बस यही हम लोग का हो गया। अब आगे सबसे क्या बोला कि लिक्विडेशन का जो एक्सपेंस होने वाला है वो कितने का लिक्विडेशन का एक्सपेंस है, तो यहाँ पे 27,250। तो यहाँ पे बाय लिखेंगे, बाय लिक्विडेशन एक्सपेंस जो जितना दे रखा हो उतना लिख देंगे 27,250। उसके बाद यहाँ पे रेम्यूनरेशन कितना परसेंट बोला 3% रियलाइज्ड एक्सेप्ट फॉर कैश। तो यहाँ पे बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, तो ये कितना हो जाएगा, तो जो भी यहाँ पे अमाउंट रियलाइज हुआ यहाँ से यहाँ तक जो भी अमाउंट रियलाइज हुआ उसका 3% मिलेगा। तो 3% इंटू इसे ऐड कीजिए। तो यहाँ पे 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 75,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख, कितना एसेट रियलाइज हुआ था, तो 12,25,000 का एसेट रियलाइज हुआ था। तो इसका 3% निकालते हैं। इसका 3% कितना आ गया 36,000
750, 36,750 ये हम लोग का क्या गया, लिक्विडेशन रेम्युनरेशन आ गया। यहाँ तक तो बहुत ही ईजी है। अब देखिए एक ये हम लोग इन्फॉर्मेशन ये सारा ले चुके हैं और यहाँ ये सारा हम लोग ले चुके हैं, बस यहाँ पे इंटरेस्ट जो डिबेंचर का दे रखा हो वो हम लोग का आएगा। बट हम लोग जब भी पेमेंट करते थे तो सबसे पहले करते थे एसेट स्पेसिफिकली चार्ज, जिसे हम लोग बोलते थे फिक्स चार्ज बोलते थे। उसके बाद जो भी एक्सपेंस प्लस में लिक्विडेशन रेम्युनरेशन था तो वो पेमेंट होता था। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसके बाद हम लोग पेमेंट करते थे किसका, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट करते थे। और इस सम्स में हम लोग को यहाँ पे बोल दिया गया कि 38,000 का जो है वो हम लोग को दे रखा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो चलिए पहले पेमेंट करेंगे बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जो कितने का दे रखा है 38,000 का, तो इसका पेमेंट हम लोग कर देंगे। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट हो चुका है। उसके बाद लायबिलिटी में क्या क्या बचा है, तो लायबिलिटी में यहाँ पे बचा हुआ है, देखिए ये तो हम लोग का था यहाँ से यहाँ तक पूरा एसेट रखा हुआ था। लायबिलिटी में एक क्रेडिटर हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट और स्ट्रिंग और डिबेंचर, तो यहाँ पे डिबेंचर का दे रखा हुआ है। तो डिबेंचर किस चार्ज पे है, फ्लोटिंग चार्ज पे। तो देखिए पहले पेमेंट करते थे हम लोग किसका, फिक्स चार्ज वाले का, फिर जो भी एक्सपेंस होता है रेम्युनरेशन होता है उसका पेमेंट करते थे, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उसके बाद फ्लोटिंग चार्ज, उसके बाद हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करते थे, फिर प्रेफरेंशियल होल्डर का, फिर इक्विटी शेयर होल्डर का हम लोग इस तरह से पेमेंट करते थे। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का तो हो गया, यहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज वाले का, तो यहाँ पे बाय डिबेंचर के लिए, तो डिबेंचर के लिए कितना कितना अमाउंट हो जाएगा, तो डिबेंचर के लिए सबसे पहले इसका अमाउंट 2,50,000 हो जाएगा डिबेंचर का। तो डिबेंचर के बदले आ गया 2,50,000। इस पे इंटरेस्ट आ जाएगा, कौन सा इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग वाला इंटरेस्ट जो दे रखा हुआ है यहाँ पे 37, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 37,500। और ये लास्ट वाला पैरा देखिए, लास्ट वाला पैरा में क्या बोला, एज्यूमिंग फाइनल पेमेंट इंक्लूडिंग दोज ऑफ डिबेंचर इज मेड 30 जून 2022, तो यहाँ पे 30 जून 2022 और ये फाइनल पेमेंट हो रहा है। और ये हम लोग का बैलेंस शीट कब का दे रखा हुआ है, यहाँ पे 30 दिसंबर 2021, तो ये इसका बैलेंस हम लोग को दे रखा हुआ है। और इस डेट को यहाँ पे फाइनल पेमेंट हुआ, तो कितना दिन बाद फाइनल पेमेंट हो रहा है, देखिए बैलेंस शीट हम लोग का दे रखा हुआ है किस डेट का, तो यहाँ पे दिसंबर का दे रखा हुआ है 31/12/2022। और यहाँ पे फाइनल पेमेंट हो रहा है कब, 36/2022। तो यहाँ इस पीरियड यहाँ से यहाँ तक का पीरियड कितना हो गया, 6 मंथ्स हो गया ना, तो 6 मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा डिवेंचर वाले को। तो चलिए इंटरेस्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कितने का, 2,50,000 का डिवेंचर दे रखा हुआ है और डिवेंचर का कूपन रेट कितने का दे रखा हुआ था, यहाँ पे 15% कूपन रेट है, तो 15% कूपन रेट यहाँ इंटू 15%, और ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का, तो 1/2 कीजिए, ये 6/12, तो ये भी इंटरेस्ट मिलेगा। आप लोग बुक में लिख लीजिए कि इंटरेस्ट नहीं भूलना है, ऊपर में लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बी पेड, जिससे आप लोगों को याद रहेगा, जब भी आप लोग रिवाइज करोगे तो अच्छा से याद रहेगा कि हाँ इस तरह से हम लोग को देना होता है। तो इसका इंटरेस्ट कितना आ गया 6 महीने का 18,750। तो देखिए लिक्विडेटर एक्सपेंस हो गया, रेम्युनरेशन हो गया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया, फिर डिबेंचर का जो भी इंटरेस्ट था वो हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद लायबिलिटी में क्या दे रखा है, तो ये हम लोग का हो गया लायबिलिटी। अच्छा हुआ क्रेडिटर, क्रेडिटर इस क्रेडिटर में 3,18,750 में हम लोग का 38,000 तो पहले दे चुके थे ना, तो बाय क्रेडिटर कितने का है यहाँ पे 318,750, 318,750, इसमें से 38,000 जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था वो माइनस कर देंगे, तो 318,750 माइनस 38,000, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 280,750, 280,750 हम लोग किसके बदले पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर के बदले पेमेंट करेंगे। अब अब यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि हम लोग के पास बैलेंस कितना है, उस हिसाब से हम लोग मंगाएंगे। जो कॉल्स एक्टिविटी था वो यहाँ पे था ना रखा हुआ, एक इक्विटी शेयर 2500 वाला, एक कितना था 7500 वाला, जिसमें 75 पेड अप था और 60 पेड अप, यहाँ पे 25 अनपेड था और यहाँ पे 40 अनपेड था। तो इससे पैसा हम लोग को कितना मंगाना है, उसके लिए पहले देखते हैं कि पैसा कितना रिक्वायर्ड है। तो चलिए देखिए 75,000 हम लोग के पास पहले से कैश है, उसके बाद आ गया था 3 लाख का कैश आ गया था, उसके बाद 5 लाख हम लोग के पास कैश आ गया था, उसके बाद 75,000 का कैश आ गया था, उसके बाद 1,50,000 का कैश आ गया था, उसके बाद 2 लाख हम लोग के पास कैश था। तो टोटल कैश हम लोग के पास कितना है 13 लाख। तो टोटल कैश अवेलेबल कितने का दे रखा है हम लोग के पास टोटल कैश, तो ये हम लोग के पास है 13 लाख का, ये कैश है। इसमें से हम लोग लायबिलिटी जब पेमेंट करेंगे तो ये 27,250 का पहले, उसके बाद 36,750 का प्लस 38,000 का लायबिलिटी पेमेंट हो चुका, उसके बाद 2,50,000 का पेमेंट होगा, 27,250 प्लस 36,750 प्लस 38,000
प्लस 2,50,000 प्लस 37,500 प्लस 18,750 प्लस 28 280 था 750 280,750 280,750। तो अभी हम लोग के पास जो यहाँ पे लाइबिलिटी पेमेंट करने के बाद जो हम लोग के पास बचा हुआ पैसा वो कितना है, माइनस लाइबिलिटी, जो टोटल लाइबिलिटी हम लोग का है 689,000 माइनस 13 लाख। हम लोग के पास पैसा कितना अवेलेबल है, तो 6,11,000 का हम लोग के पास पैसा अभी अवेलेबल है। किसका पेमेंट करने से पहले, देखिए प्रेफरेंस, देखिए बाकी तो सारा हम लोग का क्रेडिट जो भी लाइबिलिटी था वो तो हम लोग का पेमेंट हो चुका है। तो यहाँ लाइबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ बचा प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्लस में इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या बोला कि 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, और उसके बाद यहाँ पे इसका एरियर डिविडेंड कितना साल का एरियर है, तो यहाँ पे 2 साल का डिविडेंड का एरियर है। तो अगर हम निकालने जाएंगे यहाँ पे बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसमें सबसे पहले कैपिटल के बदले, तो कैपिटल के बदले पैसा कितना देना है, तो कैपिटल के बदले यहाँ पे देना है 5 लाख। उसके बाद डिविडेंड के बदले पैसा कितना देना है, तो 5 लाख का, ये जो 5 लाख कैपिटल था इस कैपिटल का कितना परसेंट, तो डिविडेंड यहाँ पे बोला है रेट 10% है, तो 10% इंटू 2 साल के लिए, तो 10% इंटू 2 ईयर, ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 5 लाख का 10% इंटू 2 ईयर, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, डिविडेंड के पास बदले कितना देना है, तो 1 लाख का देना है डिविडेंड के बदले, और यहाँ 5 लाख देना था हम लोग के पास शेयर कैपिटल के बदले। तो हम लोग को कितना टोटल पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर वाले को, तो 6 लाख का पेमेंट करना है, और यहाँ पे 6,11,000 हम लोग के पास बैलेंस भी है, तो इसे भी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग पेमेंट करते हैं इसमें 6 लाख का, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 5 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बदले प्लस इस 5 लाख पे 10%, और वो भी 2 ईयर के लिए डिविडेंड, तो टोटल मिला के हम लोग पेमेंट कर सकते हैं इसको प्रेफरेंस शेयर वाले को 6 लाख का। अब माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसमें हम लोग पेमेंट किए थे 5 लाख कैपिटल के बदले, और डिविडेंड के बदले हम लोग कितना पेमेंट किए थे, तो डिविडेंड के बदले हम लोग पेमेंट किए थे 1 लाख का, तो 6 लाख का पेमेंट कर चुके थे, तो हम लोग के पास बैलेंस कितना हो गया, बच गया बैलेंस, तो बैलेंस हम लोग के पास 11,000 का बच गया है। 11,000 का ये समझने में तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जो भी हम लोग का आ गया था पैसा, आ गया था बैलेंस, जैसे कैश एट बैंक था, उसके बाद जो भी रियलाइज करके पैसा था उसमें से हम लोग जो भी एक्सपेंसेस दे रखा होता, जो भी हम लोग का फर्स्ट में जिसको पेमेंट करना होता था, सेकंड में इसको जिसको पेमेंट करना था, वो करने के बाद फिर से रेगुलर टाइम में हम लोग के पास पैसा बचा हुआ था, तो उसको भी पेमेंट कर चुके। तो अभी हम लोग के पास कितना पैसा बचा हुआ है, अभी हम लोग के पास है 11,000 का पैसा बचा हुआ है। अब 11,000 का पैसा बचा हुआ है, और हम लोग को कॉल कितना करना है, 25 कॉल करना है किससे, इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल जिसका 2500 है, और यहाँ पे 75 जिसका है उससे 40 कॉल अप करना है। तो नेट में हम लोग पहले निकालेंगे रिफंड पर शेयर, तो चलिए निकालते हैं रिफंड पर शेयर। ये हम आप लोग को हमेशा ही निकालना होगा, जब अनपेड कैपिटल रहेगा तो उस टाइम हम लोग हमेशा निकालेंगे रिफंड पर शेयर। तो ये लिखिए वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट तो यहाँ से ही स्टार्ट हो गया था। कैलकुलेशन ऑफ रिफंड पर शेयर, रिफंड पर शेयर निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग बैलेंस अवेलेबल कितना है। तो हम लोग के पास बैलेंस कितना अवेलेबल हो चुका था, 11,000 का। यही बैलेंस अवेलेबल है ना। अब कितना हम लोग मंगा सकते हैं, तो प्लस कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी, कंट्रीब्यूटरी से हम लोग कितना पैसा मंगा सकते हैं, तो सबसे पहले 2500 वाले इक्विटी शेयर, तो 2500 इस पे कितना पेमेंट है, और कितना इसका पेड अप है, तो 75 पेड अप है, तो कितना इसका अनपेड अप हुआ 25, तो 25 इससे हम लोग मंगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 7500 वाले से 60 पेड अप है, तो इससे हम लोग 40 मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे 7500 7500 इससे हम लोग मंगा सकते हैं 60 रुपीज करके। तो ये हम लोग के पास बैलेंस आ जाएगा, कितना हो जाएगा कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी, तो 2500 इंटू 25, तो ये आ गया 62,500, उसके बाद 7500 इंटू 60, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया
7500 इंटू यहाँ पे 40 ही था। तो ये आ गया 3 लाख प्लस 62,500 प्लस 11,000। तो ये हम लोग के पास बैलेंस कितना हो गया 373,500। तो बैलेंस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो अवेलेबल है, बैलेंस किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग को 373,500 देना है। इसमें डायरेक्ट हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो हम लोग को आ जाएगा रिफंड कितना करना है एक शेयर पे। यहाँ पे दोनों का फेस वैल्यू हम लोग को सेम दे रखा हुआ है, इसलिए हम लोग डिवाइड करें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। अगर शेयर कैपिटल से कम करते हैं जब फेस वैल्यू सेम नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ शेयर देखा जाए तो यहाँ पे 2500 प्लस 7500, 2500 प्लस 7500, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, तो 10,000 आ जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे 10,000, हम लोग का आ जाएगा रिफंड पर शेयर। तो एक शेयर पे कितना रिफंड होना चाहिए ये हम लोग का आ जाएगा। तो डिवाइड बाय 10,000, तो ये आ गया हम लोग के पास 37.35। एक शेयर पे रिफंड कितना करना है हम लोग को 37.35। तो ये रिफंड निकालने के बाद अब देखिए कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी जो हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर को जो पेमेंट करेंगे वो मैं इस पेन से लिख रहा हूँ, टू कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी। तो इस टाइम में देखिए सबसे पहले रिफंड हम लोग को कितना पर शेयर करना है, रिफंड हम लोग को करना है 37.35 हम लोग को रिफंड करना है। ये तो समझने में आप लोगों को कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ दो क्लास का कैटेगरी का था, यहाँ पे एक था 2500, एक था कितना 7500 वाला पोर्शन। इस 2500 में से कितना लेना था पेमेंट, 2500 में से लेना था हम लोग को 25 का, और इसमें से हम लोग को लेना था 40 का पेमेंट लेना था। इतना पेमेंट लेना था हम लोग का, बट इससे तो 25 का ही लेना है, बट इसे देना कितने का, तो इसे देना है कितने का 37.50 का, सॉरी 37.35 है। इससे कितना पेमेंट करना है इस इक्विटी शेयर वाले को 37.35। तो इसे अगर नेट में देखा जाए, अगर नेट पे हम लोग निकाले तो नेट में इसे क्या करना होगा, रिफंड ही करना होगा ना। तो 25 माइनस 37.35, तो इसे रिफंड कितना करना होगा 12.35 का। और इस केस में देखिए 40 तो हम लोग को लेना है, कंपनी को 40 का क्या करना है लेना है, बट इसे जो रिफंड देना है वो कितने का रिफंड देना है 37.35 का रिफंड देना है। तो कंपनी में एक्चुअल में देखा जाए नेट में इसमें कितना पैसा लेना है या देना है, तो इस केस में इसे पैसा लेना होगा कंपनी को। तो 40 माइनस 37.35, तो ये हम लोग आ जाता है 2.65। तो 2.65 यहाँ पे कंपनी को 7500 वाले शेयर से लेना है, और जो 2500 शेयर वाला था उसे 12.35 पैसा रिटर्न करना है। चलिए यही लिख देंगे हम लोग यहाँ, और इसी के साथ हम लोग का सम्स भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले पैसा लेना था, किससे लेना था, तो 7500 जिसके पास शेयर था उससे कितना पैसा लेना था, तो इसे लेना था 40 रुपीज का, बट रिफंड कितने का करना था, तो 37.35 का इसे रिफंड करना था। फिर यहाँ पे बाय इक्विटी शेयर होल्डर वाले में, तो 2500 वाले में जो दे रखा हुआ था इसमें 25 इसे कॉल 25 इसे क्या करना था, कॉल करना था, बट इसे रिफंड कितना देना था, तो 37.35 रिफंड देना था। तो ये 37.35 हम लोग जब कर देंगे हम लोग आ जाएगा इसे नेट में कितना रिफंड देना है, और इसे नेट में कितना हम लोग को पैसा लेना है। और इसी के साथ हम लोग इसे टोटल करने के बाद सम्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कर लीजिए 7500 इंटू 40 माइनस 37.35 इंटू 7500, इससे पैसा कितना लेना है, चेंज करना है 19875, और इससे इसको कितना पेमेंट करना है, ये 37.35 माइनस 25 इंटू 2500, इससे पेमेंट करना है 30875। और इसी के साथ ये हम लोग का सम्स कंप्लीट हुआ। बस आप लोग टैली कर लीजिए दोनों साइड। यहाँ के 75,000 प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 75,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 19,875, तो यह आ गया 13,19,875, 13,19,875, और इस साइड में भी आ जाएगा 13,19,875। बस एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लूँ, 30875 प्लस 6 लाख प्लस 280,750 प्लस 18750 प्लस 37500 प्लस 2,50,000 प्लस 38,000 प्लस 36750 प्लस 27250,
ये 13,19,875। चलिए इसी के साथ हम लोग का टैली कर गया। बस आप लोग को हमेशा क्या देखना होगा, ये जो रिफंड वाले पर शेयर है, यही कैलकुलेशन एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है होता है। इसमें अगर आप लोग सीख लोगे तो फिर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग कैसे किए थे, तो पहले बैलेंस कितना था, उसके बाद कितना कॉल्स मंगा सकता है, जो भी आ गया वो इक्विटी शेयर होल्डर वाले कॉल ये हो जाएगा। उसमें हम लोग डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से करेंगे। जब फेस वैल्यू सेम होगा, जब फेस वैल्यू डिफरेंट होगा, उस टाइम में इक्विटी शेयर कैपिटल से हम लोग करेंगे। तो ये हम लोग आ जाएगा रिफंड पर शेयर जो भी होगा। अब इस इतना तो रिफंड करना था, बट इसे रेज कितना करना था, इसे कॉल कितना करना था, तो कॉल करना था इस केस में 25 और इस केस में कॉल कितना करना था 40 करना था। तो नेट में अगर देखा जाए इसे रिफंड करना 37.35, बट कॉल करना था 25 का ही, तो इसे नेट में क्या आ जाएगा, इसमें रिफंड करना होगा और इसमें क्या करना होगा, तो इसमें कॉल करना होगा 2.65 का। तो ये समझ में आ गया आप लोग का। इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो होगा इलस्ट्रेशन नंबर 9।